हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करते हैं और इवन कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी हम जानेंगे। साथ ही साथ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस कनेक्शन या फिर फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन क्या रहेगा और आप लोगों के लिए क्या अफर्मेशंस होंगी, ये सारी बातें इस शिफ्ट में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करेंगे। पहला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। मैंने आपको बताया था आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ तो अनअलाइन चल रहा है जिससे इनको लगता है कि शायद ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर ये कुछ टाइम और रुक कर जहाँ पर भी ये वर्क कर रहे हैं वहाँ पर वर्क नहीं करते हैं, या फिर जो भी ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में, अगर वहाँ पर वर्क नहीं किया जाए तो चांसेस आर देयर कि आप बहुत सारी चीज़ों पर एग्री नहीं करोगे। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट रिजेक्शन है। यहाँ पर रिजेक्शन का ये भी मतलब हो सकता है कि यू वोंट बी हैप्पी फॉर वॉट एवर दे आर गोइंग टू ऑफर। तो जैसे कि मान लो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और इन्होंने आपकी तरफ कुछ लीस्ट प्रेजेंट किया तो 100% ये तो रिजेक्ट होने ही है वहाँ पर, है ना। तो ये शायद कोशिश कर रहे होंगे कि आपको वो सब कुछ दे सकें जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो, वरना स्ट्रेटली यहाँ पर आप इन्हें रिजेक्ट ही कर दोगे या फिर इनके दिए गए उस ऑफर को ही रिजेक्ट कर दोगे। तो दैट इज़ वाई दे आर स्केर्ड ऑफ दैट रिजेक्शन। इसलिए आपकी तरफ लीस्ट भी प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको 100% पता है आप जो चाह रहे हो आपको वही चाहिए। अगर उससे कम में आपको कुछ मिल रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो इनका अगला मैसेज है आपके लिए, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो इस मैसेज का भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ मतलब है कि राइट नाउ ये अभी आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं दे सकते कि ये इतने समय में ही आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट कर सकेंगे, या फिर आप जो भी इनकी तरफ से डिमांड कर रहे हो ये शायद आपको दे सकेंगे, मतलब उसी फॉर्म में दे सकेंगे या नहीं। दे आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। तो राइट नाउ ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब कभी भी ये रेडी रहेंगे तब आपकी तरफ डिलीवर कर सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि शायद आपके पर्सन फ्लो में चलना चाहते हैं। आपको कुछ भी कमिट करके या वादा करके मुकरने से बेहतर है राइट नाउ आपके पर्सन कुछ भी प्रॉमिस या कमिट नहीं कर सकेंगे, लेकिन रादर देन दैट दे वुड लव टू जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि इनको पता है फ्लो में चलने से स्टेप्स समझ में आएंगे, चीज़ें क्या क्या ये चेंज कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, इनको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी और फिर इवेंचुअली ये शायद उस वक्त अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये क्या आपकी तरफ ऑफर कर सकते हैं और आप किस चीज़ से खुश हो सकते हो। तो ये बातें आपके पर्सन शायद आपसे कहना चाह रहे हैं, वाई इज़ इट दैट यू लव मी। और इनको पता है कि आपकी तरफ इनका बिहेवियर कैसा जाता है, आपको ये कैसे ट्रीट करते हैं, इनको सब पता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप फिर भी इनसे प्यार करते हो, ये इनके लिए स्ट्रेंज है। या फिर अगर यहाँ पर कुछ और बातों को लेकर डिस्कशन हो भी रहा है, मान लो इफ़ योर पर्सन इज़ जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटस या लुक्स या फैमिली इश्यूज़ या कुछ भी ऐसा जो आप दोनों के बीच में मैच नहीं करता, फिर भी आप इन्हें प्यार करते हो। मतलब आपकी किसी एक चीज़ में हायर पोजीशन है इनसे, वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है, लुक्स में ले लो या लाइक कुछ भी वैल्यूज़ को ले लो, फैमिली वैल्यूज़ या फाइनेंशियल स्टेटस को ले लो, कुछ भी, ठीक है ना। अगर आप इनसे एक हायर वर्जन में हो तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि क्यों आप मुझसे प्यार करते हो जबकि यू आर बेटर दैन मी, यू नो, इन ऑल द वेज। आपको तो कोई भी मिल सकता है, बट वाई यू हैव चोजन मी। तो शायद ये बात भी एक सेल्फ लो एस्टीम को लेकर हो सकती है। योर पर्सन फियर्स ऑफ रिजेक्शन, इनको लगता नहीं है कि आप सही मायनों में जेन्युइनली इतना ज़्यादा इनसे प्यार करते हो, क्योंकि वो एक
वैलिडेशन की कमी होगी या इनके अंदर ही खुद में एक इनसिक्योरिटी होगी कि ऐसे कैसे यार, इस पर्सन को मेरे बारे में पता नहीं है क्या, इस तरह से। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और इनका अगला मैसेज है, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो शायद आपने इन्हें चेज करके इनके अंदर वो जो एक पैशन क्रिएट किया है कि दे आर जस्ट थिंकिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स, वरना अब तक भी दूसरों ने इनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था या इनको इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला था दूसरों की तरफ से। आपने इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखा, अनकंडीशनैलिटी शावर की, और इन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, एडॉर किया। आप इनके एडमायरर रहे हो, जबकि इनको लगता है कि मैं शायद उस काबिल हूँ भी नहीं, बट स्टिल यू जस्ट लव मी। और वो एक पैशन जो आपने इनके अंदर क्रिएट किया है कि आप एक प्राइज हो, यू नो, आपकी तरफ से हर दिन इनको वैलिडेशन मिलती है, हर दिन आपकी तरफ से वो तारीफ़ें मिलती होंगी, और इनको ये पता है कि कोई तो है इस दुनिया में जो मुझसे इतना प्यार करता है। वो जो अपने ही अंदर एक कंप्लीशन की जो फीलिंग है ना, वो बड़ी ऑसम है, और वो फीलिंग आप ही ने इन्हें दी है। जबकि अगर वैसे देखा जाए तो शायद ये आपको डिज़र्व भी नहीं करते होंगे। लाइक सीधी सीधी बात बता रही हूँ, ये आपको डिज़र्व नहीं करते, बट स्टिल आपने इन्हें ऐसा महसूस करवाया है कि दे आर द किंग ऑफ योर लाइफ, यू नो। तो ये चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम करती है, पैशन इनके अंदर क्रिएट करती है, वो फायरी एनर्जी क्रिएट करती है कि दे ऑल्सो वॉन्ट यू बैक। जितना आप इन्हें शिद्दत से चाहते हो, जितना आप इन्हें मांगते हो, उस तरह से ये भी आपको मांगते हैं। फाइन, बट हाँ, ये शो नहीं करते होंगे। और इनका अगला मैसेज है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ये शायद यहाँ पर अच्छी वाली जो ट्रीटमेंट आप इन्हें देते हो, पेडिस्टल पर बिठा कर रखना, इनकी तारीफ़ें करना, इनको यू नो अपनी दुनिया बना लेना, जो भी आप इन्हें बताते हो, आई डोंट नो आप किस तरह से इनके साथ ट्रीटमेंट रखते होंगे। अगर इन्हें स्पॉइल करते हो या पैम्पर करते हो तो तब भी कहूँगी ये डिज़र्व नहीं करते। इनको पता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जो आप इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिखाते हो, जबकि मेरा ट्रीटमेंट जो आपकी तरफ जाता है वो बिल्कुल बकवास है, बट स्टिल यू लव मी, यू नो। तो ये बात आपसे कहना चाह रहे हैं, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। फिर भी इनको एक क्वेश्चन इनके मन में सताता रहता है कि चलो आप ये तो बता रहे हो मुझे कि यू लव मी अ लॉट, दिस दैट, बट ऐसा भी कभी हो सकता है क्या जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ किया, यानी कि मुझे छोड़कर चले गए, मुझे प्यार के बीच समंदर में या बीच राह में छोड़कर भाग गए, क्या आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले हो क्या? क्योंकि इनके साथ ऐसा ही पैटर्न रिपीट हुआ है हर बार कि लोग इनकी ज़िंदगी में आए, इनकी तरफ प्यार जाहिर किया, ओके, और जब ये इन्वेस्ट होने लगे तो इनके साथ ऐसा हुआ कि लोग इन्हें छोड़कर चले गए। फाइन, तो अब ये शायद डरते हैं इस सारे प्रोसेस से, क्योंकि प्रोसेस जब रिपीट होता है ना तो ऐसा ही लगता है कि अब इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, यू नो, जबकि हर इंसान वैसा नहीं होता, इजंट इट। तो शायद इस डर की वजह से भी ये खुद को रिस्ट्रिक्ट करते होंगे, आपकी तरफ फुल्ली आगे नहीं बढ़ते होंगे। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ये भी एक इनकी फैंटेसी है। अगर आप दोनों इससे पहले ऐसा टाइम बिता चुके हो तो शायद ये उन सारी बातों को याद करके क्रेव करते हैं आपको, और अगर ऐसा टाइम कभी आप लोगों के बीच में अपीयर नहीं हुआ है तो ये चाहते हैं कि ऐसा टाइम आए, यू नो, दे लॉन्ग फॉर योर किस। फाइन, और ये डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो लाइट मिसिंग है, यू नो। मैं कल आपको बता रही थी कि आप इनके साथ जब तक चल रहे थे वो लाइट इनके साथ चल रही थी, जैसे ही आप गायब, लाइट गायब, इनकी ज़िंदगी में अंधेरा, होपलेसनेस, यू नो। तो वो सारी चीज़ें ये अभी सेंस कर रहे हैं, दे आर इन द डिप्रेसिंग जोन। फाइन, ये हो गए इनके चैनल मैसेजेस। अब हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस इनके तरफ से ग्रैब करेंगे गाइस,
या अगर आपके सामने होते तो आपसे क्या कहते? With a warm hug, I want to tell you that my love for you is real. ये आपको हक करना चाहते हैं और हक करते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि I want to tell you that my love for you is real. मेरा प्यार झूठा नहीं है आपके लिए, मेरा प्यार सच्चा है, अनकंडीशनल है, ट्रू लव है। भले मैं कुछ भी शो करता हूँ, ठीक है ना, बट माई लव इज़ ट्रू फॉर यू। ये आपके पर्सन आपसे बताना चाह रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं यू आर माई सनशाइन। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसमें कोई कुछ भी झूठ नहीं है, आप ही इनकी सनशाइन हो। आप जब इनके साथ होते हो तो इनकी ज़िंदगी में वो उजाला आता है, वरना इनकी ज़िंदगी एक अंधेरी रात से कम नहीं है। ओके, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का सूरज हो, इनकी ज़िंदगी के सनशाइन हो। दे जस्ट फील हैप्पी अराउंड यू, दे जस्ट फील ब्लेस्ड अराउंड यू, और इनको मोटिवेटेड फील होता है जब कभी भी आप इनका हाथ थाम कर इनके साथ रहते हो, इनके पास रहते हो। ठीक है, इनका अगला मैसेज है यू आर द सोर्स ऑफ माई जॉय, द सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड एंड द होल ऑफ माई हार्ट। तो ये भी आपकी तारीफ़ों में ही इन्होंने कहा है कि आप इनकी खुशी का ज़रिया हो। दे जस्ट फील ट्रिमेंडस हैप्पी अराउंड यू। ओके, और आप इनकी दुनिया हो। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इनकी दुनिया आप ही से शुरू होती है, आप ही पर ख़त्म होती है, दैट्स इट। और ये कहना चाह रहे हैं कि यू आर द होल ऑफ माई हार्ट, मतलब आप मेरा पूरा दिल हो। मतलब मैं आपको खो नहीं सकता, दिल के बगैर कोई कैसे रह सकता है, इज़न्ट इट। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि यू आर एवरीथिंग टू मी, है ना। इनका अगला मैसेज है आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई ऑलवेज बिलोंग टू यू। तो ये फीलिंग इनको हर बार आई है कि आपके साथ जो कनेक्ट है वो इस दुनिया का नहीं है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, और आपका दिल इनके दिल के अंदर धड़कता है। मतलब वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, वो आप ही के साथ इन्हें महसूस हुई है। यही आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर देयर सोलमेट। तो आपके पर्सन को इतना पता है कि दिस इज़ द सोल कनेक्शन। यहाँ पर टैग्स नहीं है कि दिस इज़ ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके पर्सन को जो समझ में आ रहा है वही ये बता रहे हैं। अब हम कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइंस पिक करेंगे अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, या फिर जनरली भी कनेक्शन के बारे में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, ये हम देखते हैं गाइस। टेडी बियर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो दे आर ऑसमली इंटरेस्टेड इन यू। इसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मतलब थीम जो है ऐसी ही है कि योर पर्सन इज हाईली हाईली इंटरेस्टेड इन यू एंड दे आर सुपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये तो हम देख ही रहे हैं, है ना। और यूनिवर्स भी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है जो रोमांस है, जो प्यार है, जो ब्लॉसम है, वो आप ही के साथ इन्हें फील होता है। और आपके पर्सन आपसे फ्लर्ट करते होंगे, दे रियली वांट टू डेट विथ यू, या बहुत जल्द आपकी तरफ आपके पर्सन एक फ्लर्टिंग एनर्जी में आने वाले हैं एंड दे रियली वांट टू डेट यू। ओके, ये यहाँ पर पहला इशारा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर हैमर का कार्ड कहता है सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। तो अगर ये कनेक्शन सैबोटाज हुआ है, भले ही आपके पर्सन की वजह से हो या आउट ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो, यहाँ पर सब कुछ रीबिल्ड होगा, डोंट वरी। और ये कनेक्शन बहुत जल्द रिपेयर होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड है ट्विन फ्लेम का, यिन एंड यांग, अनबैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट। तो ये कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आप दोनों के बीच में सिमिलर नहीं होगा, आप दोनों पोलर अपोजिट्स होंगे एक दूसरे के लिए, और अक्सर वही कनेक्शंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ जो अपोजिट होते हैं। आपने वो बात सुनी होगी ना, अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में जो भी कमियां हैं और इनके अंदर जो भी खूबियां हैं, इसका ब्लेंड ही आप दोनों को कंप्लीट बनाएगा। मतलब
ऐसा ही होगा आप दोनों के बीच में, जो अच्छाइयाँ हैं इनमें कुछ वो चीज़ें मिसिंग हैं एंड वाइस वर्सा। तो जब आप दोनों एक यूनियन में आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, यू गाइज आर होल विथ ईच अदर। तो ये बात आपसे कही जा रही है, यू गाइज कैन बी ट्विन फ्लेम्स टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए आए हो। यहाँ पर अगला कार्ड है चेजर का, एंड द चेजर टॉक्स अबाउट फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग कोडिपेंडेंसीज। तो अगर आप इस पर्सन को चेज कर रहे थे तो आपको वो चेजिंग बिहेवियर स्टॉप करना पड़ेगा। किया होगा आप लोगों ने, बट वो मतलब आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। ये एडिक्शन है, चेजिंग भी एक एडिक्शन है। ओके, कोई माने ना माने, जब तक आप इन्हें चेज नहीं करते आपको मज़ा नहीं आता, एंड आप जब तक इनको चेज नहीं करते इनको भी मज़ा नहीं आता। तो इस को डिपेंडेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनहेल्दी हैबिट है। कभी भी किसी को चेज नहीं करना चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। अपनी जो भी ख्वाहिश है, अपनी जो डिज़ायर है, आप क्या चाहते हो वो बता दो, बताकर सरेंडर कर दो, सिंपल। चेज नहीं करना है किसी को, फाइन। चेज करोगे तो अगला भी उस चेजिंग एनर्जी को एक अलग तरीके से लेगा और उसमें आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी। एंड फियर ऑफ अबैंडनमेंट टॉक्स अबाउट मे बी शायद आपके पर्सन इसलिए भागते होंगे आपसे जब भी आप कभी इन्हें चेज करते हो। हर बार इनके साथ ऐसा ही हुआ है, लोग इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें बीच राह में छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस फियर से भी आपके पर्सन को बचाने के लिए आपको चेज करना छोड़ देना होगा, वरना आपके पर्सन हमेशा यही चीज़ रिपीटेड वेज में सोच रहे हैं। इनके साथ ऐसा ऑलरेडी हुआ है, तो आप भी ऐसे ही चेज करोगे इन्हें, इनको लगेगा कि आप भी इन्हें छोड़कर चले जाओगे और ये भागते रहेंगे। जितना आप चेज करोगे भागते रहेंगे। रुक जाना है, ओके, अपनी ख्वाहिश बताकर रुक जाना है, ये आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगला साइन है सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने चेज करना छोड़ दिया तो आपको करना क्या चाहिए, कहाँ पर आपको अपना टाइम लगाना चाहिए। सेल्फ इंडल्जेंस में अपना टाइम लगाना चाहिए। वहाँ पर आप एक सेल्फ लव में आ सकते हो, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है आप फिगर आउट करो, और हील हो सकते हो खुद में ही, शैडो वर्क्स पर काम कर सकते हो, और सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए आप क्या क्या खुद के लिए कर सकोगे फॉर योर बेटर फ्यूचर, ये आपको करना है। और यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है सन ग्लासेस का, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। दे विल बी स्टॉकिंग ओवर यू, और आपको ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब आपको स्टॉक नहीं करना है। छोड़ दो इनके हाल पर। अगर आप सच में वहाँ से रेसिप्रोकेशन चाहते हो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। स्टॉक नहीं करना है, कुछ भी एनर्जी नहीं देनी है। अगर एनर्जी देनी भी है तो 5D पर देनी है, दैट्स इट। 3D पर कुछ भी स्पेंड करने मत जाओ जो कि आपके लिए सर्विंग नहीं है अगर तो। और सोर्ड एंड रोज का कार्ड यहाँ पर ये कहता है क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ की कमी होगी, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आ जाएगी। जो भी सजेशन दी गई है उस पर वर्क करेंगे तो। और अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन रखना है, और डिटर्मिनेशन रखनी है, और कभी भी मैनिफेस्टेशंस को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो कुछ अफर्मेशंस इसी से रिलेटेड लेते हैं आप लोगों के लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला अफर्मेशन है एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। तो आज बहुत हैवी लग रहा होगा, आज बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि चेजिंग स्टॉप करना आसान नहीं है, वो एडिक्शन होती है, ठीक है ना। अगर आपने किसी को स्टॉक करना बंद किया है तो ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हर दिन आप उसको जा कर देख रहे थे और सडनली मैं आपसे कहूँ कि ये सब कुछ स्टॉप कर दो, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। एवरीथिंग द थिंग्स विल गेट बेटर। तो स्टेप बाय स्टेप करो। अगर आज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके छोड़ो। मतलब ये आप जब करोगे ना तो आपका खुद पर ध्यान ज़्यादा आएगा, और आपके पर्सन ये देखेंगे कि इनके पीछे कोई नहीं भाग रहा है, यू आर नॉट चेजिंग देम एनी मोर। तो ये बात पहले तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करवाएगी कि चलो भाई कोई मुझे चेज नहीं कर रहा। और एक
इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करेगी कि कोई मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा, यू नो। तो जब ऐसी फीलिंग्स इनके अंदर आएगी तो 100% ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, आपको पाने की कोशिश करेंगे, यू नो। आपको जब मिस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे, इजंट इट। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो कुछ तो शुरू करो अपने लिए जो आपको एक्साइटेड रखे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर कहीं से छूटना है तो कहीं पर तो मन लगाना पड़ेगा। तो आप अपने करियर पर वर्क कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ पैशंस पर वर्क कर सकते हो। अगर कुछ नहीं ना सही, खुद को एक बेटर वर्जन में पुश करने की कोशिश करो। क्या कर सकते हो आप खुद के लिए, हेल्थ वाइज कह लो, या सुंदर दिखने को लेकर कह सकते हो, या कुछ भी आपको जो पसंद है वो करना शुरू करो। बस एक कह सकते हैं ना, आपको एक हमेशा हायर वर्जन की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। जिंदगी के पिछले फेजेस में जाने की जरूरत नहीं है, आगे ही बढ़ना है हर बार, ठीक है ना। तो जस्ट बिगिन समथिंग विच कैन एक्साइट यू, ओके। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आई एम अ गुड लीडर। तो यस ऑफ कोर्स, आप यहाँ पर जो दिशा दोगे इस कनेक्शन को, ये वहीं बढ़ेगा। लीडर पर डिपेंड करता है कि वो अपने फॉलोवर को कहाँ ले जाना चाहता है। फॉलोवर एक भी हो सकता है, फॉलोवर कई भी हो सकते हैं। अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, तो ऐसा काम करो कि आपके फॉलोअर्स को आप एक सही दिशा दे सकें। बी दैट गुड लीडर। और अगर आप अपने पर्सन के लीडर हो तो इन्हें वही दिशा दो जहाँ से इस कनेक्शन की कंप्लीशन हो सके। फाइन। तो ये आपसे कहा जा रहा है गाइस, यहाँ पर जो भी डिस्कस हुआ है, जो भी कन्वे हुआ है आपकी तरफ, आई होप इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। हाइप का ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। और प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।